तो भाई मैंने वीडियो बनाने की तो कोशिश करी थी, मगर वहाँ पे लोग मना कर रहे थे, तो इसलिए मैंने चुपचाप से दूर से मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया। ये पूजा हो रही थी सुबह। अरे भैया जाओ यार, जाओ आगे रुक जाओ या पीछे रुक जाओ, कहीं रुक जाओ। हेलो व्हाट्सअप गाइस, दिस इज स्पैम कलाकार और आप देख रहे हैं स्पैम कलाकार। तो अभी बज चुके हैं 2 सुबह के। तो हमने जैसा बताया था पिछले व्लॉग में, तो हम भैया आ चुके हैं चित्रकूट, तो पीछे बाणगंगा। तो यहाँ पे आने के बाद हमने रूम के लिए पता किया, तो रूम यहाँ पे मिल तो रहे हैं, मगर रूम कॉस्ट के हिसाब से बहुत, मतलब एक तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, दूसरी बात फैसिलिटीज़ कोई नहीं है, ना के बराबर रूम बिल्कुल बेकार है। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, यहाँ आके रूम देखो, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तभी पहले से अगर आप बुक कर लेंगे ना तो भाई साहब आप यही रहेंगे। और मैं ये बता दूँ, अगर आप लड़के हैं तो घाट के किनारे मतलब आप जैसे रात में आप आओ तो आप घंटे 2 घंटे का टाइम है, घंटे 2 घंटे के लिए क्या लोगे, तो इन घाट किनारे आराम से 2 घंटे निकाल लो। इसके बाद सुबह नहाओ और परिक्रमा लगाओ, इसके बाद अपना घूमने चले जाओ। तो इसलिए मैं ये आपको यही सजेस्ट करूँगा। हाँ, बाकी लेडीज़ के लिए कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि आप रूम ले सकते हैं, मगर मतलब पहले से मत बुक करना भाई रूम, नहीं तो आप फंस जाओगे। क्योंकि यहाँ पे 2400 रुपये का रूम है, ना एसी है, ना कुछ है, ना गद्दे है, ना मैट्रेस है, ना कुछ है, ना कुछ। इतनी तेज़ बदबू आती है, मतलब कोई फैसिलिटीज़ नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो मतलब तो भाई साहब मैं यही कहूँगा कि यहाँ आके देखो, अगर पसंद आ रहा है तो ठीक है। तो भाई साहब अब अपन स्नान कर लें और फिर परिक्रमा के लिए जा रहे हैं। तो आपको देखो शॉर्ट्स, और जब हम यहाँ पे आए थे ना तो हमारे साथ बहुत गंदा सीन हुआ, तो मैं वो क्लिप डाल दूँगा। क्लिप डालने के बाद में आप देख लेना कैसा क्या है, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ क्या हुआ कैसा हुआ। हम यार बिल्कुल नहीं तो चला गया। अब मेरे पापा को ने मेरे पापा की वो मत सुनो बात, अरे छोड़ो, हो गया हो गया, सुनो बात, आगे होटल है, जाके दिख सकते हो, पीछे अरे भैया जाओ यार, जाओ आगे रुक जाओ या पीछे रुक जाओ, कहीं रुक जाओ। भाई हुआ ये कि हम लोग मतलब आए, तो हम लोग पहले रूम के लिए जा रहे थे, तो चौराहे पे बैठे तो 3 पुलिस वाले आए। तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो क्या कर रहे हो, तो हमने कहा कुछ नहीं, रूम में अभी हम आए हैं, टूरिस्ट हैं, बाहर से आए और रूम देख रहे हैं। तो ना ठीक है, तब तक वहाँ से ट्रक आया। तो भाई साहब वो 3 लिटरली पिए हुए थे। फिर क्या हुआ, और ट्रक आया वहाँ से, तो रुक गए। तो वसूली करने की वजह से, इलीगल वसूली करने की वजह से हम लोगों को भगाने लगे, तो वहाँ चिल्लाने लगे। तो हम लोग वहाँ से चलने लगे। फिर हमारी कुछ बहस हुई और उसमें पे 2 लोग तो पी रखी थी अनलिमिटेड, मतलब कि ओवर ड्रिंक थे भाई। तो फिर उनसे बहस हुई, फिर हम चले आए वहाँ से। फिर क्या कर सकते, टूरिस्ट हैं तो भाई साहब। मगर अगर एक बात ये सीख लो, आप कहीं बाहर जा रहे हो, अगर आप गलत नहीं हो तो भाई साहब अपनी मतलब कमज़ोर मत हो भाई, हमेशा टाइट होके बात करो। तो भाई दबते नहीं, अगर आप ऐसे बनोगे तो आपको फिर समझ रहे हो बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। तो हमेशा जब आपकी गलती ना हो तो कभी मत डरो और फेस करो। तो हम आपको क्लिप में तो देख लिया होगा, हम लोगों ने तुरंत एक्शन लिया। हम लोग ग्रुप में थे और ग्रुप का यही फ़ायदा है। तो भाई साहब मज़े लो आप तो, खाली बाकी सब छोड़ो। तो भैया फाइनली नहा के हो चुके तैयार। तो भाई परिक्रमा की बारी है, कपड़े वपड़े सब पहन लिए, नहा धो भी लिया। तो आपने टाइम लैप्स तो देख ही लिए होंगे, और फिर दिए हुए छोड़े। तो हम नहा चुके तैयार भाई, फेस वॉश से मुँह धुल्ला, और युवराज भाई और ये भाई सौरभ भाई। तो भाई सब चलते अब परिक्रमा की तरफ। तो वैसे चित्रकूट घूमने के लिए ना बजट ट्रैवलरों के लिए बहुत तगड़ी जगह है। क्योंकि यहाँ पे आप कम से कम या खूब पूरा मतलब चित्रकूट आप मुश्किल से मुश्किल 2000 रुपये में पूरा चित्रकूट घूम सकते हैं। पूरा एक जगह आप चित्रकूट घूम सकते हैं। मगर आपको मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पहले से रूम बुक करके आए, रूम यहीं आकर बुक करें। क्योंकि यहाँ के रूम ना भाई साहब बिल्कुल, अब क्या मैं बोलूँ, क्योंकि यहाँ पे ओयो है नहीं, तो यहाँ पे मतलब रूम की कंडीशन तो बिल्कुल बेकार है। तो आप यहाँ आके पसंद करें फिर करें। क्योंकि और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर घंटे 2 घंटे के लिए हो तो आप अपना घाट के किनारे वक्त निकाल लें। क्योंकि आप फिर उसके लिए आपको कम से कम आपको 1000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। क्योंकि इससे फिर नीचे रूम बिल्कुल अच्छे नहीं, और यहाँ पे रूम की कंडीशन के हिसाब से प्राइस बहुत ज़्यादा है। चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर।
तो भाई साहब परिक्रमा शुरू हो चुकी है। अब हम परिक्रमा 5 किलोमीटर की है तो शुरू कर रहे हैं। अभी 3 बज चुका है तो शुरू कर रहे हैं परिक्रमा। तो देखो आप परिक्रमा आप तो कर नहीं सकते हो, मगर हाँ ये बताऊँगा आप भाई हमारी तो हालत हो चुकी बहुत डाउन, क्योंकि हम कल के निकले हैं तो कल तो कुछ खाना वाना खाया नहीं, ट्रेन में थोड़ा बहुत खाया था। तो भाई साहब मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि स्टेशन से जैसे ही निकलें आप तो वहीं पे कोई सा होटल देख लें, वहाँ रुकें, आराम करें, इसके बाद परिक्रमा चालू करें। और हम लोगों का तो पोपट हो गया, आते ही सब कुछ कर लिया तो चला पूरी हालत बिल्कुल डाउन है। देखो कैसे परिक्रमा करते हैं, तो चलते हैं, देखो आप भी कैसे परिक्रमा हो रही हैं, क्योंकि हमारी हालत तो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। सभी लोग भूख की वजह से अब पता यहाँ पे लोकल से पूछा तो बोले 6 बजे यहाँ पे मिलेगा जो कुछ भी खाने को। तो हमने जब तक परिक्रमा कर लेते हैं, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो भैया परिक्रमा कर रहे हैं तो चलते हैं। भाई साहब व्यू तो बहुत तगड़ा है। इधर साइड ये पीछे साइड ना पूरा पहाड़ है, पीछे पूरे पहाड़ है। और ये रास्ते से पूरे जो परिक्रमा है ना 5 किलोमीटर की, पूरे में आपको मंदिर, एक तरफ से मंदिर देखेंगे। लाइटनिंग की कमी की वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, और सुबह जल्दी है तो कुछ मंदिर बंद है, कुछ मंदिर खुले हैं। तो अगर आप आएँगे तो इसी 5 किलो की परिक्रमा शुरू कर दें। क्या युवराज कहाँ पे आए थे हम लोग? कौन सा? ये आए कहाँ से शुरू होती है परिक्रमा? कामतानाथ से ये परिक्रमा शुरू होती है। तो आप पहले स्टेशन से आए, पहले मतलब चित्रकूट घाट, राम घाट, फिर वहाँ से ऑटो करें, 2 किलोमीटर है शायद वहाँ से। तो वहाँ से फिर आपको यहाँ उतारेगी, फिर यहाँ से फिर 5 किलोमीटर की परिक्रमा चालू हो गई। तो ये पूरे साइड से पहाड़ हैं, इस तरफ तो पूरे पहाड़ है, और मंदिर पूरे बने, मंदिर मतलब कैसे ऊपर दरवाज़ा बंद है, बाकी दिखता सब है। तो आप सुबह आज जल्दी आए, और पर्व पे मत आए, पर्व पे आएंगे तो बहुत भीड़ रहेगी, आप मैंने परिक्रमा भी नहीं कर पाएंगे, इतनी भीड़ रहती है। और व्यू तो बहुत तगड़ा है, लाइटनिंग की वजह से दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो एंजॉय करें आप ऐसे ही जो भी थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं। और एक बात और, जब आप परिक्रमा लगाएं ना तो अपने साथ कुछ खाने का सामान ले आएँ, जैसे बिस्किट वगैरह, ताकि क्योंकि जो यहाँ पे जो मतलब जाएंगे तो आपको कम से कम कुछ नहीं तो मेरे हिसाब में 500-600 लोग तो आपको मतलब ऐसे हैंडीकैप्ड या विकलांग लोग मिलेंगे, तो उनको आप दे सकते हैं। उनको रुपए ना देकर आप ऐसे बिस्किट दे सकते हैं, जो भी खाने की चीज़ हो आप मतलब घर से भी ला सकते हैं, और पैक्ड आइटम भी दे सकते हैं। तो भाई साहब मैं तो ये कहूँगा कि पैसा ना देकर आप और कुछ दे दें। और भाई साहब व्यू तो बहुत तगड़ा है। व्यू सुबह होता ना तो सुबह में पूरा दिखा दे। सुबह तो अभी मतलब है मगर अभी इतनी रोशनी नहीं है, तो अभी तो बजा है करीब 3:30 बजा है, तो अभी तो लाइटिंग जल्दी, मगर भाई व्यू बहुत तगड़ा है। पीछे जो है अखंड ज्योत वाला मंदिर है, और सामने जो है राम जानकी महल है। ये पीछे ये दिखा है राम जानकी महल। तो इससे फिर अपन लेफ्ट साइड चले जाएंगे, परिक्रमा ऐसे चलती जाएगी। तो 5 किलोमीटर की, ज़्यादा तो कुछ तो नहीं है, मगर हाँ है भी और ज़्यादा भी नहीं है। तो करते हैं हम तो अपनी मस्त धीरे आराम जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात ही ना है। तो भाई ये है महानिर्वाणी अखाड़ा, पता नहीं भाई साहब क्या है ये, क्या है कुछ नहीं पता नहीं। और है मंदिर है कुछ अखाड़ा टाइप का, मतलब जहाँ पहलवान, मतलब जहाँ पे रेसलर्स या पहलवान, रेसलर अलग बात होगी, पहलवान वो मतलब देसी अखाड़ा जैसे बोलते हैं। तो वो लोग प्रैक्टिस उनका वो रहता है, प्रैक्टिस जो बोलते हैं अपनी, जो भी। अब भावनाओं पे जाओ मत ना, भावनाओं पे जाओ, शब्दों पे मत जाओ। और बाकी मैं एक चीज़ बता दूँ व्लॉगर के लिए कि भाई साहब अगर तुम कैमरा और माइक वाइक लेके आ रहे हो तो भाई बचा के रखो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर है। तो भाई साहब तुम आप माइक वाइक तो ले जाएंगे तो व्लॉगिंग रखी रह जाएगी, तो भैया सेफ हो के आओ। तो भाई पीछे जो है ना ये विजय कुंड है। तो कुंड आप जिनको नहीं पता हो तो गूगल करके देख लो। मुझे तो भाई साहब मैं समझा तो पाऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे भी इतना कुंड के बारे में नॉलेज नहीं है। तो कुंड है ये, विजय कुंड नाम है। तो जब परिक्रमा करेंगे तो रास्ते में मिलेगा आपको, तो अगर आओ तो देख ही लेना, तो आप तो ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। तो भैया पीछे ये जो है, ये पीछे यहाँ पे बावरी बनी है। तो ये शायद आपने 7th या 8th में अपनी सोशल की बुक्स में पढ़ा होगा, तो जिसको नहीं पता तो गूगल करके देख सकता है। तो भैया फाइनली हम लोग परिक्रमा कर चुके हैं पूरी, और डन हो चुकी है। अब हम जा रहे हैं पूजा करने। तो यहाँ पे संग वो क्या बोलते हैं, नारियल वाले फोड़ दें, फिर अंदर जहाँ पूजा हो रही है। बहुत अच्छे टाइम पे हमने मतलब परिक्रमा ख़त्म कर ली है, 5 बज चुका है। तो अब पूजा वूजा कर ले, फिर आपसे मिलते हैं बाद में। तो भैया फाइनली हमने पूरी पूजा भी कर ली, परिक्रमा भी कर ली। अब हमारी बारी है, अब हम रूम ढूंढेंगे और खाना खाएंगे।
क्योंकि सुबह कल से भूखे हम लोग, तो खाना वाना खाया नहीं है। तो खाना खाएंगे, इसके बाद अब रूम ढूंढ के आराम करेंगे और शाम को हम चारों धाम की यात्रा करेंगे और शाम को वो नदी किनारे आरती का एंजॉयमेंट या लुत्फ़ लेंगे, जो भी आपको समझना है समझ लो। फिर इसके बाद फिर कल का अगले दिन का प्लान अगले दिन के छोड़ते हैं। तो व्लॉग को देखो, फिर इसके बाद एंड करते हैं व्लॉग को। ठीक।